जय हिंद जय भारत। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और हमारे बीच उपस्थित हैं सुबोध मंडल जी, जो हैं एआईसीसी नेशनल कोऑर्डिनेटर, साथ ही इंचार्ज हैं छत्तीसगढ़ ओबीसी डिपार्टमेंट। और हमारे बीच साथ ही उपस्थित हैं ए दास जी। सर्वप्रथम स्वागत है सर आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है, सरकार बनते ही जो है आपकी सरकार ने किसान का जो है कर्जा माफ़ किया है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि जब से मेरी सरकार बनी है 2018 में, राहुल गांधी जी ने वादा किए थे कि जैसे ही मेरी सरकार बनेगी पहला काम किसानों को कर्जा माफ़ी का होगा। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहला काम कर्जा माफ़ी का काम किया था। और उसे प्रदेश में जितने भी 15 साल में किसान भुक्तभोगी थे, उन लोगों के खुशी का लहर छा गया यहाँ पे कि जितने भी कर्जा माफ़ी था किसानों की कर्जा माफ़ी किया गया। तो विशेष रूप से राहुल गांधी जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो उन्होंने बोला वो सबसे पहला कदम से वो हुआ था। मैं प्रदेश के जनता बहुत ही उत्साहित है और स्पेशली जो पिछड़ा दलित जो किसान वर्ग है, उसमें जो उनके बोझ तले, कर्ज के बोझ तले जो दबा हुआ था, उसमें उनको कर्जा माफ़ी से बहुत कुछ मिला। इसलिए भूपेश सरकार से बहुत ही लाभान्वित होते हुए बहुत ही प्रसन्नचित्त हैं वो। और पूरे प्रदेश में जो किसान की आज हालत है, आपने देखा कि 2018 से पूरे भारत में 2500 रुपये किसान की जो खरीद बिक्री है पूरे भारत में कहीं नहीं है। हमारे यहाँ भी, मैं बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार और छत्तीसगढ़ का बहुत ही पुराना रिश्ता है। राम के समय से राम का ससुराल हमारे यहाँ है, सीता की धर्मस्थली से मैं आया हूँ और यहाँ उनका ननिहाल है। तो दोनों का रिश्ता पहले से है। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने पूरे भारत में जा करके जहाँ जहाँ लोगों को इस बारे में भी बताया है, तो उससे बिहार के लोगों को भी बहुत फ़ायदा मिला है। और यहाँ के मिथिलावासी भी, बिहार के लोग भी, बहुत सारा लोग हैं यहाँ पे जो किसानी करते हैं। तो उसमें बहुत ही किसान, मैं गांव-गांव जाता हूँ, हर गांव में कि न्यूट्रल होकर के पूछता हूँ कि भूपेश सरकार के प्रति आपका क्या आस्था है। तो बोले कि ये तो पहले से, जब से 2000 से मध्य प्रदेश से अलग हुए थे, तब से ही इनकी सरकार होनी चाहिए कि पूरे भारत में जो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया भूपेश सरकार ने दिया है, पूरे भारत में आपको पहचान मिला है। और अभी भी कि लगातार 2018 से 2019, अभी चौथा जो साल चला गया था, उसमें भी कि पूरा हमारे यहाँ 1200-1300 रुपये क्विंटल धान बिक्री होता है। यहाँ 2600 से अभी सुनने में आया कि 2800 रुपये भी कर दिए हैं। तो 2500 से कितनी अधिक संख्या में कि डबल के दाम में यहाँ पर धान बिक्री हो रहा है। तो बहुत ही गर्व की बात है किसान के लिए भी और हर जनता के लिए कि अगर जनता खुश है तो सरकार भी खुश रहना चाहिए। अच्छा, मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे, आप जगह जगह जो है दौरे पे जाते हैं, तो यहाँ के जनता जो है किस नज़र से देख रही है सरकार को? मैं यहाँ 2017 से आता हूँ, जब सरकार नहीं बनी थी तब से। 2018 से भी लगातार कि माननीय भूपेश बघेल जी का आशीर्वाद मुझे पहले से भी है। तो मैं सरकार बनने से पहले भी आता जाता हूँ, स्पेशली सरकार में कि मैं अभी तक 3 संभाग के 18 जिला पूरा गांव देहात गया हूँ। जो गोधन योजना है, जो जिसके पास ज़मीन नहीं है, गाय भैंस नहीं है, जो 2 रुपये किलो गोबर खरीदने का काम सरकार करी, पूरे भारत में कहीं नहीं है। मैं गांव में माननीय हमारे अध्यक्ष जी के साथ में गया था। वहाँ के बच्चे पढ़ने के लिए फीस नहीं था उस घर परिवार में, कि बहुत निर्धन था। वो गोबर बेच करके अपनी बिटिया को 35,000 रुपये का फीस जमा किए। जो मैंने पूछा तो उसके आंखों में आंसू आ गया था उसकी माँ को। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने बोला भी कि उस परिवार को मैं मिलाना चाहता हूँ। तो वो खुशी हो गए कि बोले कि जब भी तुम्हें लगे कि उनको लाना है तो मैं व्यवस्था करूँगा, उन लोगों से मिलवाओ। दूसरी कि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी गाय की बात करते हैं, लेकिन गाय की अगर सही देख रेख है, उनका 4 रुपये लीटर गौमूत्र सिर्फ छत्तीसगढ़ ही ऐसा स्टेट है जो खरीदा जाता, कहीं नहीं खरीदा गया पूरे भारत में। तीसरा, आदिवासी वगैरह को मैंने देखा गांव देहात में जाके पूछा भी कि जो बुनकर है आदिवासी में, या वो कुछ सामान बनाते हैं बांस का, वो जो कर करके मैंने देखा कि आमदनी हो रही है उन लोगों को। तो भूपेश सरकार के प्रति इतनी आस्था है कि वो कह रहे हैं मेरा भगवान है, भूपेश सरकार मेरा भगवान है। तीसरी, गरीब बच्चे सबको देखा, स्वामी आत्माराम स्कूल के नाम से जो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, पूरे भारत में मॉडल है। बहुत जगह चर्चा हो रही, गुजरात मॉडल की, फलना मॉडल की। कोई मॉडल नहीं है, छत्तीसगढ़ मॉडल सबसे ऊपर मॉडल है। और इस मॉडल की चर्चा इंटरनेशनल विदेशों में भी हो रही है। जैसे विदेश के कलाकार आए थे अभी कुछ दिन पहले,
जो यहाँ पर लोग जगह जगह जाकर दिखवाया, मैं भी दिखवाया, बहुत सारा डिप्लोमेट्स को लेके आया था मैं बहुत सारे कंट्रियों को। उन लोगों ने जो देखा कि यहाँ की जो व्यवस्था है, तो इंटरनेशनल देश ही नहीं विदेशों में इस बात की चर्चा है जो मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो इसलिए मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूँ कि जहाँ खुशहाल हो, सरकार किसी का भी हो, लेकिन खुशहाली होनी चाहिए। तो खुशहाली भूपेश सरकार ने जो अभी तक प्रयास किए हैं, उस प्रयास में पूरे छत्तीसगढ़िया समाज जो है, हर वर्ग, यहाँ जाति नहीं है, ये विचारधारा बना दिए हैं भूपेश बघेल ने। और इसी विचारधारा से अभी तो 71 है, मैं चाहता हूँ मेरा 75 का लक्ष्य आसानी से पार करेंगे, ये हमें पूर्ण आशा है। अच्छा, अंतिम क्वेश्चन, आगामी चुनाव है, क्या लगता है आपके अनुसार वापसी आपकी सरकार आएगी या चुनाव जीतने के लिए क्या रणनीति रहेगी? जैसे मैंने आपको बताया, और मैं ये नहीं कि मैं इस पार्टी का प्रभारी हूँ इसलिए बताया हूँ, लोगों में जो इच्छा देखा, लोगों से पूछा मैंने कि आप स्पष्ट बताइए कि मुख्यमंत्री जी आपके लिए कुछ किए हैं कि नहीं किए हैं। उन लोगों ने अपने स्पष्ट इच्छा जाहिर किया है। मैंने आपको पहले भी बताया कि गोबर से जो परिवार का एक बच्चिया 35,000 रुपये फीस भर सकता है, कितनी खुशी होगी। दूसरा, किसान पहले से ही खुश हैं। जितने भी लोग अभी बेरोजगारी भत्ता की बात हुई है या अनुकंपा पे नौकरी के पहले सरकार ख़त्म कर दिया था, अभी आपने देखा कि 35 जो वादाएँ था 19 वादाएँ पूरा हो चुका है। और उन्होंने 17 वादा के लिए विधानसभा में अपना वादा भी किए हैं कि मैं अगली बार मैं करने की कोशिश करूँगा। तो जनता उत्साहित है, जिसका कुछ अभी कुछ दिन पहले मैं एक मंदिर है सबरी का मंदिर में मैं माननीय अध्यक्ष जी के साथ गया था। वो महात्मा जी मुझे बोल रहे थे कि 15 साल जो यहाँ बीजेपी की सरकार जो समय बर्बाद किया, ये 15 साल भूपेश जी की सरकार होता है तो हम सोने पे सुहागा होता हमारा ये। तो देख करके अच्छा लगा वहाँ कि अगर महात्मा लोग इतना आशीर्वाद दे रहे हैं तो हमारी सरकार 200% इसमें कोई दाव नहीं है। इनके सामने कोई टिकने वाला दूर दूर तक नज़र नहीं है कि कोई टिकेगा, इसलिए 200% की 75 सीटों से प्लस में हम सरकार बनाएंगे। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध मंडल जी। तो साथियों, हमारे बीच उपस्थित थे सुबोध मंडल जी, और ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें टीजीबी मीडिया के साथ। धन्यवाद।